हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो हमें आर गिवन है, आर 10 सेंटीमीटर, देन 500 टर्न्स, तो एन कितना है 500 टर्न्स, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field। तो क्या बोल रहे हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है B is equals to 3 into 10⁻⁻5 टेस्ला, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमने ऐसी सर्कुलर कॉइल रखी हुई है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है 500, कॉइल का रेजिस्टेंस है 2 ओम, और कॉइल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.1 मीटर, पहले ही कन्वर्ट कर देना। ओके, इतना गिवन है। आगे बढ़ते हैं, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले तो ऐसी कॉइल थी, वर्टिकल डायमीटर, डायमीटर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है वर्टिकल डायमीटर, तो ये है हमारा वर्टिकल डायमीटर। तो पहले ऐसा समझो कि ये सर्कुलर कॉइल है, ये शुभ आया है ना, शुभ लाओ तुम्हारा कड़ा निकलेगा ना इजीली। हाँ हाँ, तो देखो कि सनम सर अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं, वर्टिकल डायमीटर, तो ये क्या है उसका वर्टिकल डायमीटर, ये उसका वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल डायमीटर, ये हो गया। अभी कॉइल रोटेट हो रही है थ्रू इट्स वर्टिकल डायमीटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अभी कॉइल ऐसी है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस जहां है उसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे होगा। तो कॉइल ऐसी रखी हुई है मैंने, कॉइल है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, कैसी, ऐसी, वेस्ट टू ईस्ट, हमारा वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये कॉइल रख दी मैंने ऐसे, इसका सरफेस एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, जीरो एंगल है, समझ में आ गया सबको। अब मैं इसका जो वर्टिकल डायमीटर ऐसे होगा, उसके अराउंड में मैं उसको रोटेट कर रहा हूं, कितना डिग्री से, 180 डिग्री से, ऐसे है, ये हो गया 90, ये दूसरा 90 हो गया, 180 हो गया, डन, उतना ही बोला है। अच्छा, तो θ1 0 और θ2 180, ठीक है। और वो ये घूमने में टाइम कितना लगता है, ये वर्टिकल डायमीटर है इसलिए ऐसा घूमे, हाँ, हॉरिजॉन्टल ऐसे, हॉरिजॉन्टल बोलते तो ऐसे घूमते, ऐसे ऐसे घूमते, समझे, ऐसे समझे ना, यस, डन। ऐसा था, ऐसे से ये 0 डिग्री है, बी और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, और अब बी और ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल। कड़े को ही घुमा रहे हैं ना हम कड़े को ही घुमा रहे हैं, वो तो तुम्हें समझ में है इसलिए मैं घूम रहा हूँ हम कड़े को ही घुमा रहे हैं ऐसे ओके, हम ऐसे ही इसको ही घुमा रहे हैं भाई, मुझे घूमने की क्या जरूरत है। डन, ओके। सो एंगल अब कितना हो गया, 180, यस। सो ये घूमने में कितना टाइम लगा, 0.25, बहुत कम टाइम लगा, 0.25 सेकेंड। वो बहुत कम टाइम को हम लिख देते हैं dt 0.25 सेकेंड, ठीक है। आगे, एस्टिमेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, मतलब ई फाइंड करो, एंड द करंट इंड्यूस मतलब आई फाइंड करो, फिर इन द कॉइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी लिख दी है, ओके। ई फाइंड करो, तो ई का फॉर्मूला हमें पता है -n/dt, तो भाई फाई तो है नहीं अपने पास, n और dt है, फाई नहीं है तो फाई का फॉर्मूला लिख लो, φ2 - φ1। फाई का फॉर्मूला क्या है, ba cos थीटा, तो φ2 में है ba cos 180 और φ1 में है ba cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर b वो तो जो है वही है, एरिया और b चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी हो या ऐसी हो, कॉइल का एरिया तो उतना ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही रहेगी, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली थीटा। तो ये है ba cos 180 और ये है ba cos 0। cos 0 भी 1 होता है और ba cos 180 कितना होता है, -1 होता है, यस। सो ये -1 मतलब -2 और +2 हो जाएगा, यस। ये माइनस cos 180 मतलब -1, तो ये हो गया -ba, cos 0 मतलब 1, तो ये भी है -ba -2ba, तो माइनस प्लस 2ba, और n तो पहले से था, और dt। अब यहाँ पर हमारे पास n b a dt a भी है, क्योंकि r गिवन है, dt सब कुछ ही है, तो सारी वैल्यू पुट कर दो। एरिया तो पता ही होगा, πr² होता है सर्कल का, दैट्स इट। सो सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम,
तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ईएमएफ ढूंढ रहे हैं मतलब उसका यूनिट होगा वोल्ट। ओके, दैट्स इट। देन करंट ढूंढना है, तो करंट का फॉर्मूला भी तो अभी ही, अगर तुम्हें V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब E बाई आर। E तो तुमने निकाल लिया है, डिवाइडेड बाई R कर लो, खत्म। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो ओनली, E तो निकाल लिया, डिवाइडेड बाई R कर दो, क्योंकि V ओम्स लॉ लगा दिया हमने। तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 37 का 2 करोगे, 18 टू 36 होता है, पॉइंट में है, तो 37.68 बाई 2 करोगे तो वो हो जाएगा 18.84। 10⁻⁴ को बाई 2 नहीं करना है। ओके, समझ गए? पक्का? दैट्स इट। तो करंट भी मिल गया और ईएमएफ भी मिल गया, और तो कुछ नहीं बोला है। यस, और कुछ नहीं बोला। दैट्स इट, सिंपल था। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसका इंड्यूस्ड चार्ज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, यस, इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हैं। अगेन इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे? इंड्यूस चार्ज के लिए हमारा करंट का ही फॉर्मूला लगा दो, I इज इक्वल टू dq बाई dt। I इज इक्वल टू dq बाई dt। I तुम्हें मिल गया, I तुम्हें मिल गया है। ओके, तो I मिल गया, I इज इक्वल टू dq बाई dt। I मिल गया, उसको dt से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो I है उसको तुम 0.25 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा dq। डन? पक्का? दैट्स इट। हाँ, उसी के जैसा दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। हो गया टाइम?